बार बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ नदी के किनारे टहल रहे थे। वे एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकले थे। उन्होंने देखा कि एक युवा राजकुमारी काफी चिंतित अवस्था में अपनी शाही पालकी के पास इंतजार कर रही थी। वह पास के राज्य से लौट रही थी और एक औपचारिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महल पहुंचने की जल्दी में थी। हालांकि थकाऊ यात्रा से थकाकर उसके परिचारक उसे आगे ले जाने में असमर्थ थे, इसलिए उसके परिचारकों ने कुछ आराम करने की मांग की। हालांकि राजकुमारी परेशान हो गई और यह सुनकर उत्तेजित हो उठी। ये सब देखकर बुद्ध ने मदद की पेशकश करने का फैसला किया और आनंद को अपने साथ लेकर राजकुमारी को अपनी पालकी में काफी दूरी तक ले गए। उदारता के इस कार्य ने उसके परिचारकों को इस बीच खुद को तरोताजा होने की अनुमति दी। एक बार जब परिचारक शेष यात्रा करने के लिए सहमत हो गए, तो दोनों भिक्षुओं ने श्रद्धा से सिर झुकाया और चलने का फैसला किया। हालांकि राजकुमारी ने किसी भी प्रकार का आभार व्यक्त करने की परवाह किए बिना उन्हें विदा कर दिया। इस तरह के आभारहीन बर्ताव को देखकर आनंद अंदर ही अंदर क्रोधित होकर चुपचाप चला गया। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी, एक समझ से परे शांति झलक रही थी। इस चुप्पी को स्वीकार करने में असमर्थ आनंद ने आक्रोश में कहा, उस राजकुमारी को कुछ शिष्टाचार सीखने की जरूरत है। वह हमारी मदद की थोड़ी सराहना कर सकती थी। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, आनंद, हमारी निराशा हमारी अति उम्मीदों का परिणाम है। आनंद आश्वस्त नहीं थे। हम उसे इतनी लंबी दूरी तक ले गए, वह अंत में कम से कम मुस्कुरा तो सकती थी। एक मुस्कुराहट से उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं वास्तव में नाराज महसूस करता हूँ बुद्ध, आखिरकार हमने उसे इतने लंबे समय तक अपने साथ रखा। प्रिय आनंद, बुद्ध ने उत्तर दिया, हो, मैंने वह पालकी घंटों पहले ही नीचे रख दी थी। तुम अब भी बोझ क्यों ढो रहे हो? बुद्ध कहते हैं, सकारात्मक लोगों के विचार भी नकारात्मक होते हैं। वे उन विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। विचार तो आते जाते रहते हैं, उन्हें आने और जाने दो। किसी एक विचार पर रुक मत जाओ।